उपस्थित आध्यात्मिक मंच पर आसीन परम पूजनीय संत समाज, उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, भाइयों, माताओं, बहनों, आप सबको सबसे पहले 13 अप्रैल बैसाखी महापर्व की लख लख बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली है कि हम सब लोग श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठ करके 3 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में हरिद्वार महातीर्थ में आप सब लोग पधारे हुए हैं। भाइयों बहनों, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने से जन्मों जन्म के पाप समाप्त हो जाता है। सत्संग में आने से हमारा मन पवित्र होता है। सत्संग में आने से हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये संसार परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील केवल और केवल आत्मा है। चांद भी जाएगा, सूरज भी जाएगा, जाएगा धरती आकाश, पवन और पानी दोनों जाएगा, मगर अटल रहे अविनाश। जिस अविनाशी शक्ति का कभी नाश नहीं होता है, उस शक्ति का ज्ञान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आने से, दरबार में आने से उस शक्ति का वो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। संतों ने कहा, रॉकेट बनाना जाना, चंद्रलोक पे जान जाना, धरती का सारा खजाना जाना, उतना जान करके कुछ नहीं जान पाया, क्योंकि वो नादान है जिन्होंने अपने आप को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना। इस दुनिया में आकर के मनुष्य को सब चीज का ज्ञान है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उड़ना सीख लिया, मछली की भांति पानी में तैरना सीख लिया। चंद्रमा के अंदर डाग क्यों है, वहां भी मनुष्य पहुंच गए, मगर जिस शक्ति के आधार से, कौन सी शक्ति? आत्मा, प्राण, ब्रह्म शक्ति, श्वास, उस शक्ति को नहीं जाना। सब चीज का नॉलेज है, मगर आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। जिसको दुनिया बाहर ढूंढे, वो है घट घटवासी। जिसको दुनिया, वो कहा गए
कबीरदास जी ने कहा, वो आत्मा को नहीं जानने के कारण, जो आत्मा हम सबके अंदर है तो हम जिंदे हैं। आप किसी की मां है, आप किसी के भाई है, आपका अस्तित्व है। कब तक? जोर से बोलिए, कब तक? जब तक हमारे अंदर क्या है भाई? आत्मा है। वो आत्मा को नहीं जानने के कारण, वो परमात्मा को ढूंढने के लिए आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, जिसको दुनिया बाहर ढूंढे वो है घट घट वासी। जिसकी तलाश में मनुष्य बाहर भटक रहा है, वो परमात्मा कहाँ है भाई? सभी बोलिए जोर से, आपकी आत्मा में है, आपके अंदर है। सखी रे मुझे कैसे मिलेंगे भगवान? सखी रे मिलेंगे गंगा बीची, गंगा में जाकर के डुबकी मारी, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। सखी रे मिलेंगे जंगल बिछी, जंगल में जाकर के धुनी रमाई, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। सखी रे मिलेंगे मंदिर बिछे, मंदिर में जाकर के दीपक जलाया, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आखिरी सेंटेंस में क्या कहा? सखी रे मिलेंगे सतगुरु दरबार, और सतगुरु ने मुझे आत्मज्ञान दिया, मुझे चुटकी में मिल गए भगवान। जिन भगवान को ढूंढने के लिए आप बाहर जा रहे हो, जब आपको सच्चे गुरु मिल जाएंगे, सच्चे साधु महात्मा जी मिल जाएंगे, तो वो परमात्मा आपकी ही आत्मा में आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का संवाद आता है। बताओ, अमरनाथ की गुफा के अंदर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को कौन सा ज्ञान दिया? माला नहीं पकड़ाई, तंत्र मंत्र में नहीं उलझाए। अमरनाथ की गुफा के अंदर भगवान श्री शंकर जी ने माता पार्वती जी को अजर अमर अविनाशी आत्मा का ज्ञान दिया। संवाद आता है दोनों का। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, राम सिया। बोलो बोलो सभी बोलो, राम राम सिया सिया राम जय जय राम। राम अवतार क्या बुद्धि मन
शांति जी का संवाद आता है। क्या कह रहे हैं? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ओ राम, ओ ईश्वर सब जगह व्यापक है। परमानंद परेश पुराना, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, मत हमारा अस सुनहो सयानी। हे देवी, जहां राम रहते हैं वहां कोई तर्क नहीं होता है। और तर्क से 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 11वां मन, 12वीं बुद्धि से वो राम पड़े हैं। जहां राम रहते हैं वहां कोई तर्क नहीं होता है। देखो, 2 मित्र थे, दोनों में बड़ा प्यार था, मगर दोनों बड़े तर्की थे। तर्की का मतलब क्या? एक दूसरे की बात को काट दे, उनको क्या कहते हैं भाई? तर्की कहते हैं। कभी तर्क में मत पड़िए। एक मित्र कहते हैं, क्या कहते हैं? अब दुनिया में ऐसी मशीन आई कि वो मशीन के अंदर गेहूं डाल दो तो आटा बन जाएगा। आटे में से क्या बन जाएगी? क्या बनती है? रोटी बन जाएगी। दूसरा मित्र कहते हैं, भाई आपको कुछ नहीं पता, अब दुनिया में ऐसी मशीन आई, वो मशीन के अंदर क्या डाल दो? जोर से बोलिए। गेहूं डाल दो। गेहूं में से क्या बन जाएगा? आटा। आटे में से क्या बन जाएगी? रोटी। फिर वो रोटी बाहर आएगी, जितनी खानी है इतनी खाओ, और बची हुई रोटी को कहां डाल दो? मशीन में डाल दो, तो वापस गेहूं बन जाएगा। क्या ऐसी मशीन आती है? ऐसी मशीन नहीं आती है, ये तो केवल तर्क है। तो वेदों में, पुराणों में कहा है, भगवान शंकर जी कहते हैं कि जहां राम रहते हैं वहां कोई तर्क नहीं होता है, वो इंद्रियों से परे है। भगवान श्री राम जी भी तारा को समझाते हैं, सिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हम सबका शरीर 5 तत्वों से बना है। आकाश, धरती, पवन, पानी और प्रकाश। आकाश में से हम सबका क्या बना है? कान। धरती में से हम सबकी क्या बनी है? नाक। इसलिए नाक का काम क्या है भाई? सूंघने का। पवन में से हम सबकी चमड़ी, पानी में से हम सबकी जिब्या, और प्रकाश में से हम सबकी क्या बनी भाई? आंख बनी है। जब इसके अंदर से आत्मा निकल जाती है, श्वास निकल जाता है, तो ये 5 तत्व पुनः उसी में ही मिल जाता है। संत सूरदास जी कहते हैं, क्यों आत्मा निकल जाएगी तो क्या होता है? घर को कहियो बेगही काटो, भूत बनई के खई हो। जा प्रीतम की प्रीत गनेरी, जा प्रीतम की प्रीत गनेरी, देख देख डरई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है।
मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़। ता दिन तेरे तन तरुवर के सब बात झड़ गई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब बात झड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। आ दिन मन पंछी उड़ गई है। क्या कहा भाई? इस शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो घर के लोग कहेंगे जल्दी ले जाओ। तो कहने का भावार्थ, इस दुनिया के अंदर आकर के आपको ऐसे सच्चे गुरु को धारण करना चाहिए जो सच्चे गुरु महाराज जी आपको आत्मा का ज्ञान दे। गीता में लिखा हुआ है, दासबोध किताब में लिखा है, नाना शास्त्र पठन लोका नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान विना है पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, जितने भी देवी देवता है वो सारे देवी देवता की कोई पूजा कर ले। जितने भी हमारे धर्म शास्त्र है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 गीता, 108 उपनिषद, ये सारे शास्त्र का कोई अध्ययन कर ले, मगर जब तक वो चेतन शक्ति, वो ब्रह्म शक्ति, वो आत्मा को नहीं जाना, तब तक सारा अधूरा है। तो आइए आप भी अपने जीवन के अंदर सत्संग को ध्यान से सुन करके वो आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए।